Good morning, students. So, today we will do English worksheet number 71, date 29 December 2020, class 10th. And in this worksheet, you will read chapter 11, The Proposal. और ये एक प्ले है, एक नाटक है, and the प्ले राइटर इज एंटन चेकोव. एंटन चेकोव जो हैं वो एक रशियन प्ले राइटर हैं. इन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है. तो यहाँ पर ये प्रपोज़ल जो है, द प्रपोज़ल, एक्चुअली इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है मैरिज, द मैरिज प्रपोज़ल. ठीक है, तो इसी का थोड़ा छोटा सा पार्ट आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है. तो यहाँ पर उसी चैप्टर 11 से ये पैराग्राफ एक्चुअली कन्वर्सेशन है नतालिया और लोमोव के बीच में. ठीक है, अब देख यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले. सबसे पहले आपको किसी भी प्ले के, किसी भी नाटक के कैरेक्टर्स का नाम, पात्रों का नाम पता होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स थे जिनके बीच में ही सारी बातें हुई हैं. ठीक है, बेसिकली ये जो प्ले है द प्रपोजल, ये था तो एक मैरिज प्रपोजल, लेकिन पूरे प्ले में सिर्फ झगड़ा दिखाया गया है, बहस दिखाई गई है 3 कैरेक्टर्स के बीच में. वो 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले इसे हम फिल कर लेते हैं. यहाँ पर पूछ रहा है नाम बताइए कैरेक्टर्स का. इवान लोमोव. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, LOMOV, लोमोव. ये एक रिच बैचलर है. ठीक है, मतलब शादी नहीं हुई है और रिच है. हु विशेस टू मैरी, जो किससे शादी करना चाहता है, नतालिया से. तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे NATALYA. नतालिया कौन है, लोमोव की नेबर है, यानी पड़ोसी है. ठीक है, नतालिया वो लड़की है जिससे लोमोव शादी करना चाहता है. शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल की है और एवरेज लुकिंग है. ठीक है, लोमोव के अनुसार ये बोलता है कि नतालिया जो है एक एवरेज लुकिंग गर्ल है, ठीक ठाक दिखने में है और एक अच्छी हाउस कीपर है, मतलब अच्छे से घर को संभाल सकती है. इस तरीके से वो जो लोमोव है वो नतालिया से शादी करना चाहता है. नाउ नतालिया किसकी बेटी है, द डॉटर ऑफ, इसके आगे आप यहाँ पर लिख देंगे चुबुकोव. ठीक है, ये नाम है. तो ये 3 कैरेक्टर्स के नाम हैं. ओके, लोमोव, नतालिया और चुबुकोव. चुबुकोव पड़ोसी है लोमोव का, नतालिया इन्हीं की बेटी है, चुबुकोव की. ठीक है, और लोमोव इज़ अ रिच बैचलर. चुबुकोव भी एक लैंड ओनर है, ज़मींदार है, काफ़ी रिच है. वो भी चाहता है कि नतालिया की शादी लोमोव से हो जाए. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है. ये नाम आपको याद रखने हैं और इसको एज इट इज़ यहीं ब्लैंक स्पेसेस में भर देना है. ठीक है, एक बार इसे रीड कर लेते हैं. इवान लोमोव इज़ अ रिच बैचलर हु विशेस टू मैरी नतालिया. ठीक है, वो नतालिया से शादी करना चाहता है. और नतालिया द डॉटर ऑफ चुबुकोव. ठीक है, जो किसकी डॉटर है, चुबुकोव की है. अब चुबुकोव कौन है, हु हिमसेल्फ इज़ अ रिच मैन. चुबुकोव खुद भी एक अमीर आदमी है. ऑल 3 कैरेक्टर्स, यानी ये और यही 3 कैरेक्टर्स है पूरे प्ले में. ऑल 3 कैरेक्टर्स क्वेरल ओवर ट्रिवियल इश्यूज़. ट्रिवियल इश्यूज़ मतलब बहुत ही छोटी छोटी बातों पर ये तीनों लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं. ठीक है, ओके. अब हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे. रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द क्वेश्चंस. चलिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नतालिया और लोमोव के बीच का कन्वर्सेशन है. ठीक है, नतालिया और लोमोव आपस में लड़ रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. नतालिया, hours you can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets. But I tell you, they are hours. Hours, hours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine. So there. होता क्या है, लोमोव जो है वो चुबुकोव के घर जा रहा है, घर गया हुआ है
शाम को अच्छे से वेल ड्रेसअप होके जाता है। वो नतालिया से शादी करने के लिए वो प्रपोज़ल रखने जाता है, मैरिज प्रपोज़ल रखने जाता है चुबुकोव की परमिशन से। उस वक्त लोमोव उन्हीं के घर में होता है और चुबुकोव से बात हो जाती है। उसके बाद वो नतालिया यानी चुबुकोव अपनी बेटी नतालिया को भेजता है और कि वो बात कर ले लोमोव से। तो लोमोव और नतालिया आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी लोमोव जो है एक ओक्सन मीडोज़, ठीक है, ये एक डिस्प्यूटेड लैंड थी, ज़मीन थी जिसका नाम था ओक्सन मीडोज़। और मीडोज़ मतलब होता है कि एक ऐसी ज़मीन जिस पर काफ़ी घास वगैरह, ग्रास लैंड बोल सकते हो आप, जिस पे घास उगती रहती है। तो लोमोव जिक्र करता है बातों ही बातों में ऑक्सन मीडोज़ का, और वो ये कहता है कि ये ऑक्सन मीडोज़ जो हैं वो हमारे हैं, ठीक है। लोमोव क्लेम करता है कि ये ज़मीन जो थी वो हमारी है। लेकिन नतालिया इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। वो ये कहती है कि तुम झूठे हो और ये जो ऑक्सन मीडोज़ थे वो एक्चुअली किसके हैं, नतालिया की फैमिली के हैं। ओके, अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस है। तो नतालिया कहती है कि आवर्स, वो जो ये जो ऑक्सन मीडोज़ है वो हमारे हैं, यू कैन गो ऑन प्रूविंग। लोमोव कहता है कि मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कागज़ भी दिखा सकता हूँ कि ये जो ऑक्सन मीडोज़ थी, जो ज़मीन थी, ये मेरी आंट की थी जिन्होंने मुझे ये मतलब उसमें दे दिया है। जैसे कि लोमोव यही कहता है कि मुझे ये ज़मीन विरासत में मिली है मेरी आंट से, ठीक है, और ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये ज़मीन मेरी है, लोमोव ये बोलता है। उधर नतालिया बोलती है कि नहीं, ये ज़मीन हमारी है और मैंने अपने दादा से, अपने पिता से यही सुनती आ रही हूँ कि ये ज़मीन जो है वो हमारी है, हमारे पास रही है, ठीक है। वो उसको बोलती है कि तुम चाहे कितने भी दिन ले लो प्रूफ करने के लिए कि ज़मीन तुम्हारी है, तुम चाहे कितनी भी 15 ड्रेस जैकेट्स पहन लो, जैसे कि वो शाम को पहन के आया था, एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के आया था लोमोव। तो कहती है कि नतालिया उसको बोलती, चाहे तुम कितनी ही ड्रेसेस पहन लो इस तरह की, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करूँगी। बट आई टेल यू, वो कहती है कि बट आई टेल यू दे आर आवर्स आवर्स आवर्स। वो फोर्स करती है इस बात पर कि मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये जो ऑक्सन मीडोज़ थी, जो ज़मीन थी, वो हमारी ही है। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ को नहीं चाहती हूँ, मतलब मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइन, और जो कुछ भी मेरा है वो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी। सो देयर, ठीक है। लोमोव का क्या कहना है, नतालिया स्टेपनोवना, ठीक है, ये पूरा नाम था इसका। आई डोंट वॉन्ट द मीडोज़। लोमोव कहता है कि मैं वो ग्रास लैंड नहीं चाहता, मैं वो ज़मीन नहीं चाहता हूँ, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ, जो सही है मैं वही बात कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। लोमोव कहता है कि देखो, ज़मीन तो वो मेरी ही है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें वो ज़मीन गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। नतालिया का क्या जवाब है उस पर, नतालिया क्या कहती है, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। कहती है कि तुम मुझे क्या प्रेजेंट करोगे, तुम मुझे क्या गिफ्ट करोगे, मैं ही इस ज़मीन को तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि ये ज़मीन मेरी है। बिकॉज दे आर माइन। योर बिहेवियर इवान वेसिलेविच। अब ये आप सोचोगे ये कौन है, ये एक्चुअली लोमोव ही है, लोमोव का पूरा नाम था ये, ठीक है। तो इवान वेसिलेविच इज़ स्ट्रेंज, कहती है उसको कि तुम्हारा जो बिहेवियर है आज वो बहुत ही अजीब है, टू से द लीस्ट। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर। कहती है कि अब तक, इतने लंबे समय से हम आपस में पड़ोसी हैं, और अब तक मैं यही सोचती थी कि तुम एक अच्छे पड़ोसी हो, एक अच्छे इंसान हो, अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त हो। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेशिंग मशीन। थ्रेशिंग मशीन होती है, ठीक है। तो उसने कहा कि हमने तो तुम्हें पिछले साल अपनी मशीन तक उधार दी थी, लेंट माने उधार दिया, ठीक है। नतालिया ये बात बोलती है लोमोव से कि हमने अपना काम रोककर तुम्हें वो मशीन दे दी थी कि तुम अपना काम कर सको। ऑल दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर। वो यहाँ पर आगे बोलती है कि हमने खुद अपना काम जो था थ्रेशिंग का काम, उसे रोक दिया था
तो हमने खुद अपना काम रोक दिया नवंबर तक, लेकिन हमने तुम्हें वो मशीन दे दी थी ताकि तुम अपने अनाज को छांट सको, ठीक है। बट यू बिहेव टू अस एज इफ़ वी वर जिप्सीज। अभी जिप्सीज क्या होता है? जिप्सीज का मतलब जो जो वो लोग होते हैं ना, नोमैडिक, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम तो हमारे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम जिप्सीज हों। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड, और तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि तुम मेरी ही ज़मीन मुझे गिफ्ट करोगे। नो रियली दैट इज़ नॉट एट ऑल नेबरली। कहती है बिल्कुल भी नहीं, इस तरह के पड़ोसी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इन माई ओपिनियन इट इज़ इवन इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो। ओके, तो नतालिया बहुत नाराज़ हो जाती है। बस यही बहस चलती रहती है प्ले में कि एक तरफ तो वो ऑक्सन मीडोज़ के लिए लड़ते हैं। ऑक्सन मीडोज़ याद रखिएगा नाम, ये एक ग्रास लैंड होती है, ठीक है, ग्रास लैंड। तो एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के लिए ये आपस में लड़ लेते हैं। जो प्रपोज़ल लोमोव लेकर आता है, चुबुकोव को बताता भी है, वो एक साइड रह जाता है और ये लोग इस छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी करने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट, हाउ डज इवान लोमोव फील अबाउट नतालियाज क्लेम टू द लैंड? लोमोव कैसा फील करता है जब नतालिया खुद क्लेम करने लगती है ऑक्सन मीडोज़ पर? तो वो एजिटेटेड हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ा महसूस करता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि नतालिया इस तरह से उससे बात कर रही है। ओके, पार्ट 2, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। अगेन आप यहाँ देखिए लिखा है नॉट ट्रू, जो सत्य नहीं है। तो हमने अभी तक जो पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखिए, द टू स्पीकर्स आर आर्गुइंग ओवर अ पीस ऑफ लैंड। जो दोनों स्पीकर हैं नतालिया और लोमोव, वो क्या एक ज़मीन के टुकड़े पर बहस कर रहे हैं? ये सही है। नतालिया रेस्पॉन्ड्स पोलाइटली टू लोमोव। क्या वो आराम से बात कर रही थी नतालिया लोमोव से? नहीं, ठीक है, वो भी चिल्ला रही थी, बहस कर रही थी। थर्ड, इवान लोमोव अग्रीज दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू नतालियाज फैमिली। क्या लोमोव जो है वो मान जाता है कि जो ज़मीन का टुकड़ा है ऑक्सन मीडोज है वो नतालिया से रिलेटेड है या उसके हैं? नहीं, वो भी नहीं मानता। लोमोव भी बराबर बहस करता है, अड़ा रहता है अपनी बात पर। द टू फैमिलीज हैव नो ईच अदर सिंस लॉन्ग। दोनों फैमिली एक दूसरे को लंबे समय से जानती है, सही है ये। लास्ट ईयर चुबुकोव फैमिली लेंट देयर थ्रेशिंग मशीन टू लोमोव। थ्रेशिंग मशीन लोमोव को उधार दी थी, बिल्कुल सही। तो अब इसमें से सही नहीं कौन से हैं? सेकंड और थर्ड। तो आपका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। अब देखिए थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डज एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल नॉट करस्पॉन्ड टू? ठीक है, अब अगेन यहाँ पर आ गया है नॉट, यानी एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल का जो ये फ्रेज है इसका मीनिंग कौन सा इन चारों में से नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ये आंसर है जो अपोजिट है इसके, एक तरीके से अगेंस्ट द रूल, ठीक है, नियम के बिल्कुल विरोध में जाकर कार्य करना। एक्चुअली क्या, एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत के अनुसार कार्य करना। लोमोव बार बार ये बोलता है कि मैं तो आई एम ओनली एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, मैं तो सिर्फ सिद्धांत के अनुसार बात कर रहा हूँ कि ये ज़मीन जो है वो मेरी है। तो देखिए एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल का मीनिंग ये बिल्कुल सही है, एक्टिंग इन अ जस्ट मैनर, कि सही मैनर में व्यवहार करना, डूइंग व्हाट इज़ राइट, जो सही है वही करना, और एक्टिंग इन अ एथिकल मैनर। तो ये तीनों जो हैं ए, बी और डी, ये इसके सही मीनिंग है। लेकिन आपका जो इसमें गलत है वो है अगेंस्ट द रूल। तो यही इसका आंसर है थर्ड का सी, ठीक है। अब ये तो आप कर लोगे, फर्स्ट का बी हो गया और सेकंड का बी है और थर्ड का सी है। ओके, अब हम यहाँ पर आगे ये क्वेश्चंस दिए हैं। थर्ड, व्हाट मेक्स चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड द प्रपोज ऑफ लोमोव्स विजिट। जब लोमोव जब विजिट करता है चुबुकोव को, ठीक है, उसके घर जाता है, तो वो क्या मिसअंडरस्टैंड कर लेता है? चुबुकोव को क्या लगता है कि लोमोव क्यों आया है?
क्वेश्चन 4, इवान लोमोव क्लियरली फील सम प्रेशर टू मैरी सून। इवान लोमोव को लगता है, वो एक प्रेशर महसूस करता है, एक दबाव महसूस करता है कि उसको जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। व्हाट आर द रीजंस, उसके कारण क्या थे, दैट ही मेंशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इमेजिन द नतालिया एंड इवान लोमोव रिग्रेट द हीटेड आर्ग्यूमेंट। इमेजिन करिए कि इवान और जो नतालिया है वो आपस में जब बहस कर रहे थे, उसके बाद उन्हें रिग्रेट होता है, दुख होता है, एंड दैट हैपेंड बिटवीन देम एंड दे डिसाइडेड टू अपोलोजाइज, मतलब होता है माफ़ी मांगना। यानी नतालिया और लोमोव अब एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं जो कुछ भी बहस हुई उनके बीच में। राइट फ्रेंडली डायलॉग्स। अब आपको करना क्या है, डायलॉग राइटिंग इसमें लिखनी है, फ्रेंडली डायलॉग्स लिखने हैं, ऐसे डायलॉग लिखने हैं कि जिससे ये लगे कि नतालिया और लोमोव जो हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, और फ्रेंड्स बन जाते हैं दोबारा। तो मैं आपको अब आंसर्स दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर ये 1 करेंगे जिसमें कि कैरेक्टर्स के नाम लिखने, तो पूरा जो है ये 2 लाइन आप कॉपी में लिखेंगे कैरेक्टर के नाम के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन। अब मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्कशीट शुरू करने से पहले, क्वेश्चन आंसर से पहले यहाँ कुछ डिटेल्स लिखी हैं प्ले के लिए, प्ले से ली हुई हैं, आपको पता होनी चाहिए इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये लिखा हुआ है, एंटन चेकोव राइटर हैं जो कि एक रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और ड्रामेटिस्ट हैं। आप इसे कॉपी में लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। प्रपोजल क्या है, इट इज़ अ 1 एक्ट प्ले। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कैरेक्टर्स के नाम, लोमोव एक यंग मैन है, नतालिया अ डॉटर ऑफ चुबुकोव। चुबुकोव कौन है, फादर ऑफ गर्ल। ठीक है, ये और लोमोव दोनों ही रिच पर्सन है। इसके बाद देख सकते हैं आप, लोमोव के बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिखी हैं। ये 35 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है, 35 साल का व्यक्ति है, हु सफ़र्स फ्रॉम पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब होता है जो बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है और उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। एंड गेट्स अपसेट वेरी ईजिली, यानी लोमोव को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो घबराता बहुत जल्दी है, नर्वस हो जाता है और जल्दी ही अपसेट हो जाता है। एंड डज नॉट स्लीप वेल, एडामेंट लैंड ओनर। एडामेंट का मतलब ज़िद्दी, एक ज़िद्दी ज़मींदार है ये। नतालिया क्या है, एवरेज लुकिंग गर्ल है ये, ठीक है, ठीक ठाक दिखती है। एंड अ गुड हाउस कीपर, घर अच्छे से संभालती है। एंड शी इज़ अ 25 ईयर्स ओल्ड गर्ल। ऑक्सन मीडोज़ में क्या है, ऑक्सन मीडोज़ क्या है, ऑक्सन मीडोज़ एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, वही डिस्प्यूटेड लैंड जिस पर नतालिया और लोमोव झगड़ा कर रहे थे जिस चीज़ के बारे में। स्क्वीज़र कौन है, नतालिया के डॉग का नाम है। गेस, लोमोव के डॉग का नाम है। ठीक है। एंड इस प्ले के बारे में लिखा है, इट इज़ ए फार्स अ कॉमिक ड्रामेटिक वर्क। फार्स का मतलब होता है कि एक ऐसा प्ले जिससे कि कॉमेडी हो, ठीक है, एक कॉमिक प्ले, इसी को हम फार्स बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये रहा क्वेश्चन आंसर सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी में करना है, फिर मैंने अभी आपको जो डिटेल्स दिखाई हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज इवान लोमोव फील्स अबाउट नतालियाज क्लेम टू द लैंड। ये मैं समझा चुकी हूँ आपको, एजिटेटेड फील करता है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में बी को आंसर ठीक है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में ये गलत है, यहाँ पर ये इसका आंसर नहीं होगा, मैं आपको समझा चुकी हूँ वर्कशीट की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आप वो लिख लीजिएगा, ये गलत है आंसर यहाँ पर, नॉट करस्पॉन्ड टू। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये ज़रूरी है। इवान लोमोव क्लियरली फील सम प्रेशर टू मैरी सून, व्हाट आर द रीजंस दैट ही मेंशंस। इवान लोमोव बिकेम 35 ईयर्स ओल्ड, ही वांटेड टू लिव अ सिंपल एंड ऑर्डिनरी लाइफ। दरअसल इवान लोमोव जो है वो 35 साल का हो चुका था और वो एक साधारण से ज़िंदगी जीना चाहता था। एंड ही न्यू दैट, और वो जानता था, ही हैड नो इनफ टाइम टू थिंक टू होम ही शुड मैरी। और वो जानता था कि अब उतना समय नहीं कि वो सोचे कि किसके साथ वो शादी करे। ही थॉट, उसने सोचा, ही थॉट
नतालिया वुड बी अ ग्रेट पार्टनर, उसे लगता था कि नतालिया जो है एक अच्छी पार्टनर बनेगी। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ही जनरली सफ़र्स फ्रॉम पैल्पिटेशन, उसको हमेशा पैल्पिटेशन होता था, हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, और ही गेट्स अपसेट ईजिली, वो जल्दी अपसेट हो जाता था, मूड ऑफ हो जाता था उसका। सो ही डिसाइडेड टू मैरी सून, इसलिए उसने सोचा कि वो जल्द ही शादी कर लेगा नतालिया से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट मेक्स चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लोमोज विजिट। लोमो के विजिट का पर्पज क्या था, चुकुबोव जो था वो थोड़ा सा गलत समझ रहा था। चुबुकोव थॉट दैट लोमोव विजिटेड हिम टू आस्क फॉर सम मनी, उसे लगा कि लोमोव उससे पैसे मांगने आया है। लोमोव ऑल्सो वॉज फीलिंग नर्वस, वो बहुत ही नर्वस था, अपने मैरिज प्रपोजल के बारे में परमिशन लेना चाहता था, किससे, शुबुकोव से, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो इतने में फिर उस शुबुकोव को लगता है कि लोमोव उससे पैसे मांगने आया है। टू टेल द एक्चुअल पर्पज ऑफ विजिटिंग चुबुकोव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर हमें एक डायलॉग राइटिंग करनी, फ्रेंडली डायलॉग लिखना है नतालिया और इवान के बीच में। तो नतालिया कहती है हेलो आई इवान, हाउ आर यू, वो उससे हालचाल पूछती है। लोमोव कहता है आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आप कैसी हैं। नतालिया फिर कहती है आई एम वेल टू, मैं भी ठीक हूँ। लोमोव, आई एम अपसेट फॉर व्हाट आई सेड यस्टरडे, मुझे दुख है जो कुछ भी मैंने कल कहा तुम्हें। लोमोव भी बोलता है नतालिया आई ऑल्सो फील सॉरी फॉर माई इल वर्ड्स, इल वर्ड्स मतलब जो बुरे शब्द मैंने तुम्हें कहे, उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। नतालिया क्या कहती है, आई डिड नॉट वॉन्ट टू इंसल्ट यू, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, बट आई लॉस्ट माई टेम्पर, लेकिन मैं अपना आपा खो बैठी थी yesterday, and I want to apologize for my bad behavior with you, और तुम्हारे साथ जो भी मैंने बुरा बर्ताव किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लोमोव कहता है आई एक्सेप्ट योर अपॉलोजी, मैं तुम्हारी माफ़ी एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी ऑल्सो, मुझे भी माफ़ कर दो, और फॉर माई मिसकंडक्ट, ठीक है, मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद अभी आगे नतालिया कहती है कि लेट्स फॉरगेट दैट बैड मोमेंट, कि हम उस बुरे क्षण को भूल जाते हैं। ये यस के बाद कॉमा लगा, यस आई अग्री विद यू, ठीक है, हाँ मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। सो नतालिया उसे इनवाइट करती है, प्लीज़ कम होम, घर आइए, आई इनवाइट यू फॉर लंच एट माई होम, और मैं तुम्हें लंच पर इनवाइट करती हूँ, डू नॉट रिफ्यूज़, मना मत करना, ठीक है। फिर लोमोव एक्सेप्ट कर लेता है, श्योर आई विल कम फॉर लंच, कि मैं अवश्य लंच पर आऊँगा। आई एम ग्लैड टू हैव नेबर्स लाइक यू, और मैं खुश हूँ कि तुम्हारे जैसे पड़ोसी मेरे आसपास हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी डायलॉग राइटिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।